हेलो। रिपेयर माई मोबाइल से आप सभी को आवाज आ रही होगी। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, बता सकते हैं कोई? टॉपिक क्या है आज का? संजय, श्रेष्ठा, छोटे लाल। यूएमटी सर। यूएमटी। चलिए ठीक है। यूएमटी क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे अभी। ठीक है। तो यूएमटी जो है एक डोंगल है। यूएमटी या यूएमटी प्रो, दोनों एक क्या है, एक डोंगल है। डोंगल मतलब एक हार्डवेयर डोंगल है जो सिस्टम में कनेक्ट करना होता है। इसका पूरा नाम है अल्टीमेट मल्टी टूल। अल्टीमेट मल्टी टूल। ठीक है। और इन दोनों में जो अल्टीमेट मल्टी टूल और अल्टीमेट मल्टी टूल प्रो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना? तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, इरफान अंसारी जी अपने उंगली पर काबू रखिएगा, है ना? थोड़ा इधर उधर हाथ ना जाए। ये पेंटिंग डेंटिंग का क्लास अलग करेंगे हम लोग। जो पेंटिंग का क्लास चलेगा ना, जब मैं दूंगा सामने बनाऊंगा, मैं खुद आप लोग को दूंगा, ठीक है? अभी फिलहाल पेंटिंग डेंटिंग छोड़ दें आप लोग। तो ये जो हमारा यूएमटी यूएमटी प्रो में जो डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? ये बॉक्स के बारे में जानते हैं कोई? एवेंजर बॉक्स के बारे में कोई जानते हैं यहाँ पर? भाई मेरी आवाज आ रही है नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो आप लोग। नाम तो सुना है सर, लेकिन हाँ यूज जी, कभी आ नहीं रही किया। है सर। नहीं। चलिए, नाम सुना है, किसने कहा? किसी ने यूज भी किया है या नहीं? कोई यहाँ पर है महान अनुभव? नहीं। नहीं सर। ये देखिए, बेसिकली ये बहुत यूएमटी से पहले यूज यूज हुआ था, मिरेकल के समय का। ये मिरेकल से भी पहले फोन रहा, मतलब बॉक्स रहा है ये। ठीक है। इसका जो इस्तेमाल करते थे चाइनीज फोन, चाइनीज फोन जो पुराने होते थे ना, कीपैड वाले, और चाइनीज फोन, उसके काम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये जो एवेंजर बॉक्स है, अभी भी इसका सेटअप, इसका जो सपोर्ट है, वो कर सकते हैं यूएमटी प्रो में। यूएमटी में नहीं, किसमें? यूएमटी प्रो डोंगल में। बस यही डिफरेंस है। यूएमटी में ये नहीं सपोर्ट करता है, यूएमटी प्रो में ये सपोर्ट करता है। बाकी सभी चीज सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है। कोई सवाल की नहीं कभी यूएमटी से रिलेटेड? अब यूएमटी के दो यूज करने के लिए आपको गूगल में लिखना है यूएमटी सेटअप। आपको रिपेयर माई मोबाइल का वेबसाइट दिखेगा, या अलग से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिपेयर मोबाइल पर आपको सारे सेटअप मिल जाएंगे लेटेस्ट वर्जन के। अभी जो यहाँ पर देखेंगे यूएमटी डोंगल का, अब ये जो टोटल सेटअप है, देखिए इतने सारे सेटअप हैं। यानी यूएमटी या यूएमटी प्रो जो आप इस्तेमाल करते हैं, इतने सेटअप को आपको डाउनलोड करना है। तो हम लोगों ने जैसे कॉलकम, मीडियाटेक, यूनिसॉक, सैमसंग, किरिन के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रोसेसर को डाउनलोड करेंगे यूएमटी के सेटअप से। तो सबसे पहले हम लोगों ने किस प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था, बताएंगे कोई? किस प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था सबसे पहले? कॉलकॉम कॉलकॉम। कॉलकम। तो सबसे पहले हम लोग कॉलकम में देखेंगे। तो यहाँ कॉलकम कैसे पता चलेगा, मैं वो बता दूं। क्यूसी फायर मतलब क्वालकम का फायरवॉल। क्वालकम का फायरवॉल मतलब क्वालकम के फर्मवेयर का काम, क्वालकम के प्रोसेसर जो मॉडल होते हैं उनका काम इसमें करते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि हमेशा लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करना है, चाहे वो टूल हो या फाइल। तो इसमें लेटेस्ट वर्जन अभी जो है 11.7 है। तो 11.7 को डाउनलोड करेंगे हम लोग और यूज करेंगे। उसी प्रकार से मीडियाटेक का MTK 2 है लेटेस्ट सेटअप 1.9 मीडियाटेक के लिए। यूनिसॉक के लिए 0.9। सैमसंग के लिए इन्होंने रखा है, सैमसंग का टूल है सैमसंग 0.7। फिर कीपैड के फोन के लिए भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्यूसी फायर 11.7 को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड के लिए दो लिंक लिखा है। यदि डाउनलोड का लिंक काम ना करे, तो आप मिरर यानी जो दूसरी लिंक है, मिरर कॉपी लिंक, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डाउनलोड के लिए। डाउनलोड करने के बाद हमें अनजिप करना या ना करें, आपकी मर्जी। बिना अनजिप के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनजिप करके भी कर सकते हैं। जैसे मेरा ये देखिए 11.7,
इसको कैसे हम लोग काम करेंगे? सबसे पहले इसे क्लोज करेंगे, जो हमारा विनरार का सेटअप उसे ओपन करेंगे, और डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट करेंगे। अब इंस्टॉलेशन में जैसे पहले इंस्टॉलेशन करते आए वैसे ही है। सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे एग्रीमेंट को यहां से, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये जो नया वर्जन है 11.7, 11.7, इसमें क्या नया अपडेट हुआ है ये पता यहाँ पर चल जाता है, तो आपको आसानी होगा समझने के लिए। नीचे करेंगे, देखिए क्या लिखा है, सैमसंग का A05s बिट 8 ऐड किया है। बिट 8 मतलब क्या होगा आमिर रेजा? आमिर रेजा, बिट 8 मतलब क्या होगा? सर आज पहले मैंने ज्वाइन है, मुझे तो सॉफ्टवेयर के मामले में कुछ नॉलेज नहीं है। सर मेरे को मालूम ही नहीं पहले था सुन कि रहा आपकी हूँ। पहले के लिए। मेरे को समझ में नहीं आता कि जब भी मैं किसी सवाल करता हूँ सर मेरा सब सब पे जवाब दे देता है नाम सर। फर्स्ट क्लास था मेरा सर आज। खैर हो सकता हो, बिल्कुल हो सकता हो। यहाँ पर चूंकि अलग अलग बैच के भी स्टूडेंट हैं, आपका बिल्कुल हो सकता है। तो इन A05s, हाँ जी, हम बोल सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल, सभी का ओपन सर हम प्लेटफॉर्म है। बता रहे थे ये जब जो सब मॉडल आया है इसका सब नया नया फीचर्स, नया नया मॉडल का भी सब अनलॉक करने का प्रोसेस अरे दिया है मैंने पूछा सर। बस, सज्जाद अली हाँ जी। बिट 8 क्या जी कहना जी। चाह रहा है ये? क्या? ये बिट 8 क्या कहना चाह रहा है, ये बिट 8, ये पूछ रहा मैंने। बीटेट कोई नया फंक्शन होगा जो उसमें काम होगा। सही है, कोई बताएंगे? बाइनरी नया है। वर्जन होगा सर। सही है, सर बहुत अच्छे से बाइनरी पढ़ाई कर होगा। रहे हैं आप लोग। बाइनरी बाइनरी है सर। भाई कल ही मैंने कहा था बाइनरी और बिट अगर आ जाए दोनों कॉमन है, सेम है। याद कीजिए मैंने कल की क्लास में बताया था। वीडियो आप लोग देखते नहीं है यानी? नहीं ना देखते हैं आप लोग वीडियो? बस यहाँ पे क्लास में आ जाना है, वीडियो छोड़ दो। उसके बाद क्लास कंप्लीट होगा, सर कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या हुआ, बहुत अक्सर ऐसा स्टूडेंट का कंप्लेन रहता है भाई। वीडियो देखो, अगर आपको अगर अच्छे से काम करना है तो वीडियो आपके पास होने चाहिए। अब बहुत सारे बोलेंगे सर मेरे पास वीडियो का एक्सेस नहीं है। अरे भाई तो आपका आज कितना दिन क्लास हो गया है? 7वां दिन क्लास चल रहा है, 5 6 दिन। आपको वीडियो का पता ही नहीं कहाँ से मिल रहा है। जिनसे क्लास आपने ज्वाइन किया है जिस ग्रुप में, वहां मैसेज कीजिए, या जो एडमिन है उनको मैसेज कीजिए, सर मैडम, सर मैडम, हमें वीडियो का एक्सेस दिलवा दीजिए मैडम। ठीक है, चीजें का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। तो बाइनरी 8 अपडेट किया है। उसी प्रकार से सर ये सैमसंग के क्लास कब मॉडल से में, स्टार्ट हुआ है? सर मेरा आज पहले बार क्लास हो रहा है सर। देखिए मैं बता दूं, ये यूएमटी का फर्स्ट क्लास है आज। सॉफ्टवेयर बैच पहले से चल रहा अच्छा। है, ठीक है। हाँ हाँ। तो सर अब यहाँ हमें पर यस तो सर। देखेंगे आज हम तक लोग, ज्वाइन करा ना सर। सर यूएमटी का आप लोग का क्लास था ना? जी। हाँ बस ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे S20, ये सारे मॉडल को इसने क्या किया, ऐड किया है। लेकिन मॉडल पहले से एडेड था। ऐड क्या किया है इसने, बाइनरी, इसके बिट को पहले 8 तक था तो अब 9 तक ऐड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब 9वां बाइनरी इसके अंदर है फोन के अंदर, तो आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं। साथ के साथ उसके ऊपर का नहीं, यानी 9 है तो ए का नहीं करेंगे। ए किसका होगा? ए क्या का होगा जी, ए क्या होगा? एक गया हाँ 10 का। 10, 10 का। गुड। तो 10 होगा, मतलब इसमें नहीं करेगा, अभी 9 तक सपोर्ट कर रहा है, ये कहने का मतलब है। तो ये अपडेट किया है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकन चाहिए, शॉर्टकट आइकन ऐसा चाहिए, क्लिक कर कर नेक्स्ट कर कर इंस्टॉल कर देंगे। ये है सेटअप इंस्टॉल करने का तरीका। ये है सेटअप इंस्टॉल करने का तरीका। समझ गए? कोई सवाल? यूएमटी यूएमटी में डिफरेंस क्या है? सेटअप कैसे इंस्टॉल करेंगे? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर फिर से बोलिए ना, मैं अभी आया हूँ। मैं अभी मैंने आज यूएमटी और यूएमटी प्रो का क्लास लेना है। यूएमटी यूएमटी प्रो दोनों एक डोंगल है, जैसा कि मैंने ये दिखाया। यूएमटी का पूरा नाम या यूएमटी प्रो का पूरा नाम अल्टीमेट मल्टी टूल है। इसको हम सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं फोन की अनलॉकिंग और फ्लैशिंग के लिए। यूएमटी यूएमटी प्रो में दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक है, एवेंजर बॉक्स, जो यूएमटी प्रो में सपोर्ट करता है, यूएमटी में नहीं करता है। वो भी अलग से एक्टिवेशन अब लेना पड़ता है तब, बस। उसके बाद यूएमटी या यूएमटी प्रो में सेटअप इंस्टॉल करने के लिए क्वालकॉम मीडियाटेक के प्रोसेसर के हिसाब से सेटअप को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहला सेटअप अभी क्वालकॉम का कर रहे थे, जो अभी आपके सामने है 11.7।
उसे इंस्टॉल कर रहे थे। ठीक है, ये है इंस्टॉल करने का तरीका। हाँ जी, Vivo 2068। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिनिश पर क्लिक करो। क्या नाम है आपका? मोनू भदौरिया सर, मेरा नाम मोनू भदौरिया है। मोनू भदौरिया। जी। आपने नाम रीनेम क्यों नहीं किया है? सर वो मेरा मोबाइल फूट गया है, दूसरा वाला है अभी नाम रीनेम कर लीजिए। जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सर मैंने उस दिन भी आपको एक वीडियो डाली थी वो, मतलब इंस्टॉल करने के लिए, वो उसमें वही प्रॉब्लम दिखा रहा है अभी भी। और अच्छा चलिए, मैं उस पर ही बात कर लूंगा थोड़ा सा। टॉपिक पे अभी सवाल पहले करेंगे। ठीक है, हम लोग आते हैं अब। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके शॉर्टकट आइकन डेस्कटॉप पर ये दिखेगा। क्या दिख रहा है? अल्टीमेट मल्टी टूल QC फायर, जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया अभी क्वालकॉम के लिए। ठीक है, अभी इसमें हम लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वालकॉम का काम होगा। कैसे काम होगा, चलिए इस पे ही बात करते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसे ओपन करेंगे। इसमें जब आपको ध्यान रखिएगा, अभी चीजों को जो मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझना आप लोगों के लिए। आपका स्मार्ट कार्ड मिसिंग दिखा रहा है ये, क्योंकि यूएमटी में पीछे सिम लगा होता है, स्मार्ट कार्ड वो नहीं है। देख लीजिए आपका बॉक्स या डोंगल कनेक्ट है ना, अगर है तो ड्राइवर एक बार चेक कर लीजिए। तो मैंने तो अभी डिस्कनेक्ट रखा था इसलिए ऐसा रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आपके साथ ऐसा होता है, डॉक्स जो डोंगल आपके बॉक्स या सिस्टम में कनेक्ट है, फिर भी ये एरर देता है, तो पोर्ट देखना होगा। तो डिवाइस मैनेजर में स्मार्ट कार्ड का 2 पोर्ट होना चाहिए। कितने पोर्ट होने चाहिए? 2 पोर्ट। चलिए मैं अब दिखाता हूँ आपको इसको पोर्ट के। अब देखिएगा गौर से, पोर्ट इसके 2 आपके सामने। एक है स्मार्ट कार्ड रीडर्स, दिख रहा है आप लोगों को, एल्कोर लिंक का। और दूसरा स्मार्ट कार्ड आइडेंटिफाई माइक्रोसॉफ्ट। ये 2 पोर्ट होंगे। अगर ये दोनों पोर्ट दे रहे हैं मतलब यूएमटी ओके है। अगर फिर भी ऐसा दिक्कत है तो यूएमटी का केस कभी कभी खराब हो जाता है। कभी कभी यूएमटी भी जो स्मार्ट कार्ड है वो रीडर खराब हो जाता है, जिसे रीड नहीं कर पाता है। तो उस केस में जो यूएमटी का जो केस है, केस मतलब कह रहे ऊपर का जो उसका परत है, जो ढक्कन है उसका, जिसमें आप समाते हैं अपने स्मार्ट कार्ड को, वो खरीदना पड़ता है अलग से, वो आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अब अल्टीमेट मल्टी टूल प्रो को जब ओपन करेंगे, देखिए आज ही एक एरर हमारे स्टूडेंट का था, तो इसमें देखना भी होता है। एक ये एरर है, जैसे ही सेटअप ओपन करते हैं ये एरर देता है, प्लीज यूज यूएमटी कार्ड मैनेजर टू अपडेट कार्ड काउंटर, यू मे यूज सपोर्ट एक्सेस टू डाउनलोड यूएमटी कार्ड मैनेजर। अगर ये एरर आता है तो आपको करना क्या है, सिंपल यूएमटी कार्ड मैनेजर जहां से सेटअप आप डाउनलोड कर रहे थे, या यूएमटी सपोर्ट एक्सेस 2.1 जो अभी है, इसमें भी ये सारे सेटअप मिलते हैं क्वालकॉम मीडियाटेक के। तो इसी में देखिएगा यूएमटी कार्ड मैनेजर, इसे डाउनलोड करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको ये कर चीज करना है, जब ओपन कर लेंगे तो आपको ये काम करना है। देखिए, जब ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद गेट कार्ड इंफॉर्मेशन लेंगे पहले। कार्ड का इंफॉर्मेशन लेने के बाद अभी अपडेट कार्ड काउंटर गलती से भी नहीं करेंगे, इंतजार करें एक चीज का। पहले क्या, इंफॉर्मेशन लेने के बाद अपने डेट एंड टाइम को पहले देख लें। अगर डेट एंड टाइम आपकी उस समय से ओके है, तभी अपडेट कार्ड काउंटर करें। अगर डेट टाइम पीछे या आगे है, उसको पहले एडजस्ट कर ले, सही कर ले।
अगर आपने नहीं किया भाई साहब, तब तो फिर आपका यूएमटी पिछले 48 घंटे तक बंद रहेगा, यानी आगे 2 दिन तक यूज नहीं कर सकते आप। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा यदि आपके पास ऐसा होता है तो। है। तो इसमें क्या है कि एक बार बाई कर लेते हैं आप यूएमटी को, तो 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1 साल हो जाएगा आपको अलग से एक्टिवेशन करवाना पड़ता है। तो 11.7 में सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रन ऑथ ऐप, चेक क्रेडिट, ये दो ऑप्शन रखा है इन्होंने। क्या है? तो ऑथेंटिकेशन ऐप मतलब जो Xiaomi का एमआई आईडी किसी के पास है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। वैसे मॉडल जो नए हैं और इसमें करना चाहते हैं तो लॉगिन आईडी से कर सकते हैं। क्रेडिट, बहुत सारे मॉडल हैं जो इसमें ऑथेंटिकेशन है। जैसे लेटेस्ट में Xiaomi 14 हो गया, 15 हो गया, वो मॉडल करने के लिए आपको अलग से लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए Xiaomi का। अच्छा, 1 सेकंड रुकेगा। चलिए, तो यहाँ पर जो क्रेडिट का काम है क्या है मैं बता दूं। क्रेडिट में है कि यदि वो मॉडल का आप अनलॉकिंग या फ्लैशिंग करना चाहते हैं, जो नया मॉडल है, जो आप काम करना चाहते हैं यूएमटी से, तो उसमें एक फोन के अनलॉकिंग का या फ्लैशिंग का या इंफॉर्मेशन लेने का कोई भी एक काम करते हैं तो 10 क्रेडिट लगते हैं। कितने? 10 क्रेडिट। आपको 10 क्रेडिट देना पड़ता है तब जाके वो काम होता है। ठीक है। उसके बाद सर। नेक्स्ट आते हैं जी। हेलो। सर, ये हाँ, क्रेडिट आपकी कहाँ आवाज आ से रही है। मिलेगा? देखिए, क्रेडिट पहले लेने से पहले सतर्कता बरतना। अब बताते हैं उसका भी कैसे? चीज। बता रहे हैं, बता रहे हैं भाई। हाँ, कहीं जाना आपने है बिरांची? कहीं जाना नहीं ना, यही ना अभी। अब क्या है, क्रेडिट तो सुनने में आसानी लगता है 10 क्रेडिट, ये 10 क्रेडिट का कॉस्ट लगभग 1000 रुपये पड़ जाता है। अब ऑनलाइन में बिरांची आप अनम्यूट कीजिए थोड़ा, आप ही ने क्रेडिट के बारे में बोला तो आप ही से बात करते हैं। हाँ सर, बोलिए। अब हमें बताइए कि आपको एक फोन का इंफॉर्मेशन या अनलॉकिंग या फ्लैश करने का कितना लगेगा? 10 क्रेडिट यानी 1000 रुपये लगभग। 10 क्रेडिट। अब बताइए आपको, अगर ऑनलाइन करते हैं तो कितना पड़ता है, और 10 क्रेडिट ज्यादा है या ऑनलाइन ज्यादा है? 10 क्रेडिट ज्यादा है सर। समझ गए। और इसमें कंडीशन ये भी है कि जब आप काम करते हैं, क्या चीज का काम करते हैं भाई, जब आप क्रेडिट का काम करते हैं तो समय भी देखना होता है। आपको रात के 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले क्रेडिट का काम करना होता है, वरना बहुत समय ऐसा भी देखा गया है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। उसके बाद है यूएमटी ऑथ सर्वर और Xiaomi न्यू ऑथ बाईपास, इन दोनों पर टिक सर होना वन चाहिए। मिनट सर। हाँ, एक्सक्यूज मी 1 मिनट। बोलो जी। सर। रात 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे के बाद मेरा स्टक हो गया था सर, मुझे समझ में नहीं आया। क्या? वो क्या होगा, सिग्नल वीक था। वो सिग्नल वीक था थोड़ा, मेरे को स्टक हो गया अच्छा, वीडियो मैंने आपका। क्या बोला अभी, मेरे को आपको मालूम नहीं पड़ा, वापस से रिपीट करने को कह रहा है, यही कहीं ना? हाँ, 10 बजे के बाद मेरे को स्टक हो गया था वीडियो। 10 बजे के बाद स्टक हो गया था वीडियो? अच्छा, मैंने जो कहा 10 PM नहीं। उसके बाद आपको स्टक हो गया वीडियो? हाँ, या यस सर यस उसका यस। नहीं, सबका हो गया था, मेरा भी हो गया था। अच्छा, सबका हो गया था। चलो ठीक है, मैं वापस से बता देता हूँ। क्या है कि ये जो क्रेडिट को इस्तेमाल करना होता है सुबह 6 बजे से पहले और रात के 10 बजे के बाद, क्योंकि उस समय सर्वर थोड़ा फ्री होता है, बिजी नहीं होता है।
ठीक है। लेकिन अगर आप काम करते हैं भाई साहब 10 बजे से पहले या सुबह 8 बजे के बाद, तो इसके जिम्मेवार आप खुद हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। हो सकता है मैं भी काम करे, हो सकता है मैं भी काम ना भी करे। आओ मेरे यहाँ क्या हो। हो सकता है आपका वो कट भी कर दे, क्रेडिट काउंट कर दे। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप जो इस्तेमाल करें, क्रेडिट ना ही इस्तेमाल करें, ज्यादा अच्छा है। ठीक है। उसके बाद दो चीज का ध्यान ये रखना है, यूएस यूएमटी ऑथ सर्वर और Xiaomi न्यू ऑथ बाईपास। इन दोनों पर टिक रखना है। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिकेशन अगर कोई फाइल चाहिए तो यूएमटी में अपडेट होगा, यूएमटी के सर्वर पर, वहां से वो मिल जाएगा। और Xiaomi न्यू ऑथ बाईपास पे टिक रखना, ताकि जो नया मॉडल ऐड हुआ है Xiaomi का, उसमें ऑथेंटिकेशन को बाईपास करना हो तो ऑटोमेटिक यहाँ से फाइल पैच करे और काम करके हमें दे दे। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपने। समझे या नहीं? ओके। उसके बाद दो टिक है यहाँ पे, सेफ स्पीड टिक रखना है, ताकि आपको पता लगे कि हाँ भाई आपका जो कम्युनिकेशन है सिस्टम के साथ, पोर्ट के साथ, प्रॉपर काम करे। कीप बूट अलाइव रिबूट, मतलब आप काम करने के बाद आप चाहते हैं कि फोन में रिस्टार्ट ना हो, बूट वैसे का वैसे रुका रहे, नहीं, अनटिक कर दीजिए। अनटिक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही काम हो जाए फोन हमारा रिस्टार्ट हो जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो भाई। फोन हमें पता चले कि हाँ फोन हमारा रिस्टार्ट हो चुका है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। क्रेडिट मिलता कैसे है? क्रेडिट के लिए आपको अपना जो सीरियल, ठीक है जाहिद, क्लियर है आप? नहीं, स्टक हो जा रहा वीडियो, आवाज नहीं आ रही है आपकी बराबर। अच्छा, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही क्या आप लोग की? चलिए मैं एक काम करता हूँ, कैमरा अपना बंद कर देता हूँ। हो सकता हो कैमरे की वजह से मेरी आवाज आप लोग क्लियर ना मिली हो। मैंने कहा ये जो सीरियल बीच नंबर में देख रहे हैं स्टॉक हो आप, जा रहा है सर। अभी देखिए, सीरियल नंबर दिख रहा है आपको? ये जी सीरियल नंबर बिल्कुल। से ही रिचार्ज होता है। इसी सीरियल नंबर के द्वारा ही हम लोग काम करते हैं। सर ये डंगल फिजिकली डैमेज हुआ था। फिजिकली डैमेज हुआ तो भाई साहब आपको चेक करना है कि यूएमटी का ऊपर उसे पोर्ट बना रहा कि नहीं। पोर्ट बनना चाहिए। पोर्ट बनेगा काम बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं बनेगा बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर नया खरीदना पड़ेगा। हाँ, अगर पोर्ट बन सर रहा मुझे है। एक डाउट है सर। हाँ जी, क्या डाउट है बताइए। सर एक्चुअली अब ये सॉफ्टवेयर करते हैं ना सर, क्या क्या हम्म स्पेसिफिकेशन रहना, सिस्टम कैसा रहना चाहिए? वो सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने बताया प्रवीण। आई थिंक यू आर कमिंग टू लेट। आज यू ही आर ज्वाइनिंग आस्किंग। है सर मेरा। आप, हाँ बस आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अभी का जो कर रहे हैं, वो क्लासेस फर्स्ट डे हो चुका। फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। मेरा आज पहला दिन है सर मेरा आज। आई नो, बट यू आर कमिंग फ्रॉम द सेपरेट टॉपिक लाइक यूएमटी एंड अनलॉक टूल, राइट? ओके डन आपका डन 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 क्लासेस, डन डन। आपका क्लास यूएमटी या अनलॉक टूल के लिए ही है ना? आपने जो लिया होगा यूएमटी या अनलॉक टूल का क्लास लिया होगा, इसके लिए आपकी क्लासेस आज से स्टार्ट हुई हैं। जो रेगुलर हमारे स्टूडेंट हैं उनकी क्लासेस आज, जैसे संजय हमारे हैं, मैं जिनको मैं देख रहा हूँ, उसके बाद प्रमोद शक्या, फिर मनोज मल्ला, अब्दुल समद, मोनू भदौरिया, ये सब, वसीम अकरम, जिनको मैं बोल रहा हूँ, चेतन लोहार, मोहम्मद शहजाद, रामेंद्र कुमार, ये जो नाम मैं ले रहा हूँ ये सब हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। अनुराग, संदीप लक्ष्य ने, तो ये रेगुलर स्टूडेंट है। रेगुलर मतलब जिन्होंने मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के लिए पे किया, राइट? और आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए पे किया, इसलिए आपकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही, जो आपके टॉपिक चाहिए आपको, ठीक है ना? खैर, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या बात करेंगे भाई?
तो की बूट अलार्म पर अनटिक रखेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमारा जो फोन है फ्लैश होने के बाद रिबूट होना चाहिए। तो अगर आप रिबूट नहीं करना चाहते तो की बूट अलार्म पे रखें, नहीं तो आप रिबूट करना चाहते तो करें अनटिक करके। लेकिन मेरा मानना यही है, तरीका यही है कि अनटिक करके ही काम करें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टोरेज ऑप्शन, कि आपके फोन में ईएमएमसी वाला आईसी लगा है या यूएफएस वाला। अब ये कैसे पता लगेगा, कोई बताएंगे मुझे? हमारे फोन में एमएमसी लगी है कि यूएफएस से कैसे पता लगेगा जी? मॉडल को गूगल में सर्च करना ठीक होता है। हाँ, जो जीएसएम हम लोगों अरेना ने, से सर। बिल्कुल सही, जीएसएम एरेना साइट से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें जो है आखिर कौन सी सीपीयू सपोर्ट, सॉरी एमएमसी, इसमें एमएमसी लगी है या यूएफएस लगी है। लेकिन इसमें आपको ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट रखना, तो दिया क्यों कंपनी भाई? तो इसलिए दिया है क्योंकि वन प्लस की ब्रांड में जब ऑटोमेटिक पे रखकर काम करते हैं तो एरर आ जाता है। इसलिए वैसे केस में यूएफएस सिलेक्ट करके काम करेंगे, सिर्फ वन प्लस के केस में। ठीक है, किसमें? वन प्लस के केस में आप ऑटोमेटिक की जगह यूएफएस सिलेक्ट करेंगे। अब आती है बात, फिलहाल हमें ऑटोमेटिक रखते हैं, उसके बाद इसमें इतने सारे टैब हैं, हर एक टैब का काम है। इस टैब से क्या काम होगा वो हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहला अभी का जो है, स्टार्ट होगा रीड एंड टूल्स टैब। रीड एंड टूल्स टैब। सबसे पहले रीड एंड टूल टैब में यहाँ पे देखिए बूट ऑप्शन दिया। बूट ऑप्शन मतलब आप अपने फोन को बूटिंग किससे करवाना चाहते हैं, क्योंकि फोन को बूट करने के लिए उसका लोडर, क्वालकॉम में लोडर होता है जिससे फोन का इंफॉर्मेशन वो देता है। वो लोडर क्या होता है? सीपीयू की फाइल। किसकी फाइल? सीपीयू की फाइल, जिससे आपका फोन बूट करता है क्वालकॉम में। मीडियाटेक में क्या नाम होता है? डीए। क्वालकॉम में उसको बूट ऑप्शन में लोडर फाइल कहते हैं, सीपीयू का फाइल। मीडियाटेक में डीए होता है उस सीपीयू का फाइल। अब यहां पर गौर करेंगे, बूट ऑप्शन ऑटोमेटिक रखा है। ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक यूएमटी के सर्वर से मॉडल आप कनेक्ट करेंगे, अगर वो मॉडल सपोर्टेड है इसमें तो वो इंफॉर्मेशन देगा, अगर नहीं है तो एग्जीक्यूटिव लोडर फेल आ जाएगा, मतलब वो मॉडल काम नहीं कर, या हो सकता है उसका पोर्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से दिक्कत होती है। उसके अलावा बूट ऑप्शन में अगर आपको एरर देता है तो कस्टम बूट कैसे राइट करते हैं? कस्टम बूट मतलब जो हमारी फ्लैश फाइल के अंदर फायर होस्ट फाइल होती है, जैसे सैंपल, यहाँ तो सब मीडियाटेक में है। इसमें आपको अगर दिखाएं, एक सेकंड रुके। आपकी वीडियो बार बार रुक जाती है, आवाज नहीं आती है। सर आपकी वीडियो रुक रुक के आती है सर। हाँ, 2 मिनट रुकेंगे, मैं बात करूंगा 2 मिनट। ऐसे में पूरा बात समझ नहीं आती है, वीडियो बार बार कट रहा है। मोहम्मद जाहिद जी, आपको आवाज आ रही मेरी अभी?
मोहम्मद जाहिद जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी अभी आ रही है। आप सबसे पहले अपने नेट को सही कर लें। मेरा ठीक नेट तो है, दोनों कनेक्ट है। दोनों कनेक्ट है, एक ही कनेक्ट होना चाहिए ना। वाईफाई से भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है। तो किसी एक को रखिए। ठीक है। ओके अच्छा, ओके। हो सकता है मैं सभी से पूछ लेता हूँ कि अच्छा, आवाज अभी प्रॉपर आ रही है सभी को, और स्क्रीन दिख रही है सभी, सारे जी स्टूडेंट सर। को? किसी को जी परेशानी सर, हो रही है? क्लियर है। हाँ सर। अभी हाँ आ जी रहा है सर, सर। अभी ठीक है, अभी आ रहा है। जहां अभी पर हम फंसे आप लोग स्क्रीन चैट पे भी मैसेज दिखाई दे करें। रहा है सर। चलिए ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर कोई मॉडल आपका कट जाते हैं उसमें सर। बूट बूट करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो लोडर फाइल कैसे ऐड करते हैं? तो लोडर फाइल कैसा दिखता है पहले ये समझना होगा आपको। तो लोडर फाइल देखने के लिए आपको चलिए एक एग्जाम्पल लोडर का दिखाते हैं। यहाँ देखिए, लोडर जो होता है हमारा, फायर होस्ट फाइल जिसे हम लोग क्वालकॉम में कहते हैं, वो हमारा लोडर फाइल होता है, ये प्रोग्राम EMC फायर होस्ट। तो ये कस्टम तरीका भी है देने का। अगर यहाँ से आप ऑटोमेटिक से नहीं हो पा रहा है तो कस्टम मॉडल का देने के बाद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो मॉडल सपोर्ट होना चाहिए तभी करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लेटेस्ट मॉडल में सोचेंगे कर लें, नहीं, मॉडल वो सपोर्ट होना चाहिए तभी वहां से काम करेगा। मैक्सिमम केस में काम कर जाता है, अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले इसमें ऑप्शन है ब्रांड एंड मॉडल्स। यहाँ पे देखेंगे नंबर्स ऑफ ब्रांड्स एंड नंबर्स ऑफ मॉडल्स, लेकिन आपने ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट रखना है, जेनरिक, ताकि ऑटोमेटिक बूट ले ले और उससे हमको इन्फॉर्मेशन दे दे जो भी करना हम चाह रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला काम रीड इंफॉर्मेशन। रीड इंफॉर्मेशन में क्या होगा? हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हमारे मॉडल या हमारे ब्रांड का कौन सा मॉडल है, कौन सी फाइल है, ये इंफॉर्मेशन मिलता है। तो कोई भी मॉडल आपके पास आए तो रीड इन्फो करके रख लीजिए सेफ्टी के लिए अपने। ठीक है, अब रीड इन्फो कैसे करेंगे? EDL, इसने तरीका बताया है। या तो वॉल्यूम प्लस माइनस, अगर वॉल्यूम प्लस माइनस से पोर्ट नहीं आता, ओप्पो रियलमी वन प्लस का नहीं, तो EDL पॉइंट। और तीसरा, अगर सैमसंग का फोन है तो EDL केबल बना के करेंगे काम। अब ये EDL केबल कैसे बनता है भाई, बता देंगे वो भी आप लोग को, घबराए नहीं। अब बात करते हैं हम लोग कनेक्ट कर कर। सबसे पहले इसे कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। EDL से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए। कनेक्ट करते ही यहाँ पर देखेंगे पोर्ट हमारा आ गया है Qualcomm HSUSB QD लोडर का, और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर गया है और हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो इंफॉर्मेशन आता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए समझने के लिए। अगर इसको हम लोग समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे फोन में प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है, फाइल का इशू है कि फोन का इशू है, ये पता चल जाएगा। चलिए, आ गया। अब यहाँ पर गौर करेंगे, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आया क्या उसमें था। सबसे पहले इसने बोला क्वालकॉम का पोर्ट इसे मिला, वेटिंग रिस्पॉन्स ओके, हैंडशेक है, इनिशियलाइजेशन हैंडशेक सीक्वेंस ओके है। अगर यहाँ पर आपको अगर फेल्ड देता है तो इस केस में फोन को एक बार रिस्टार्ट करें और वापस से काम करें, रिकनेक्ट करें EDL। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन लेने के बाद प्रोटोकॉल स्टार्ट किया, लोडर के बारी आता, यहाँ पे लोडर स्टार्ट होता। अभी ये यहाँ पर है, बूटिंग ऑप्शन पे आया। अब ये क्या कर रहा है, लोडर को प्रिपेयर कर रहा है। अब इसने सेंडिंग लोडर किया 8937, ये UMT के लोडर, UMT के सर्वर में ऐड है। उसने से लोडर उठाया, पैच किया, अब उसी लोडर को जो 8937 लोडर है 003 को, उसने पैचिंग करने स्टार्ट किया और एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूटिंग लोडर ओके होने के बाद ही, जब एग्जीक्यूट लोडर ओके हो जाए मतलब वो जो लोडर फाइल था ओके हो गया। इन केस यहाँ पर अगर फेल्ड या एरर आ जाए तो आप ऑटोमेटिक को अनटिक करेंगे और ब्राउज पर ही टिक रख कर यहां से जो हाँ आपकी फाइल है वो फाइल दे देंगे। ये आपकी कब, जब लोडर एरर दे तब। तो फ्लैश फाइल के अंदर से भी लोडर फाइल दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में ऑटोमेटिक रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिटेक्टिंग स्टोरेज ओके। भाई साहब यही तो मेन चीज है जिसको आप लोगों ने समझना है। यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा मैं कलर बना रहा हूँ। ये जो चीज लिख रहा हूँ इसको देखिएगा।
अगर ओके आ रहा है, ये किसको बता रहा है भाई? तो आपके ये स्टोरेज आईसी को बता रहा है, यानी एमएमसी का डेटा ओके है। ये यहां पर तक बात है कि आपके एमएमसी का इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। एमएमसी इसने फाइंड आउट किया है कहां पर? डिटेक्टेड स्टोरेज पे। लेकिन अगर इन केस यहीं पर अगर फेल्ड आ जाता, स्टोरेज की जगह ओके की जगह क्या आ जाता? फेल्ड आ जाता, तो क्या होता? क्या होता जी? अगर फेल्ड आ जाता तो क्या होता? टीएमसी फेल्ड है। बीएमसी हाँ गर्म जी, होता सर। टीएमसी फेल्ड है, रिवॉल्व कर लेना उसका फिर। रिबॉल्व करना होगा। ओके, और यूपीएससी करना पड़ेगा सर। हाँ देखिए क्या है कि अगर फेल्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका जो एमएमसी है या जो स्टोरेज आईसी है वो सीपीयू के मतलब बोर्ड में रहकर भी नहीं है। ठीक है। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि एमएमसी अगर रहकर भी नहीं है तो क्या होंगे? तो एक ऑप्शन हमारे पास पहला आता है, रिबॉल। रिबॉल से 10 से 20% चांस है, सिर्फ 10 से 20%, ज्यादा नहीं है। कितना है? 10% से 20% चांस है कि आपका में भी काम करने लग जाए। लेकिन मैक्सिमम केस में क्या करना होता है आपको? क्या करना होता है? प्रोग्रामिंग करना होता है। और प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के लिए आपको जो प्रोग्रामिंग बॉक्सेस उसका इस्तेमाल करना, तब जाके आपको स्टोरेज ओके मिलता है। ठीक है सर, ये छोटी छोटी यस सर। बातें हैं जिसे आपने समझनी है। हाँ सर। आगे चलते हैं। आगे की तरफ इशारा कर रहा है ये मेरे जाने को। आगे की तरफ देखते हैं। तो अब ओके था तब ये इंफॉर्मेशन दिया। 8937 सीपीयू लगा है जो ईएमएमसी है। क्या लगा इसमें? ईएमएमसी है। कितनी जीबी की? 32 जीबी इंटरनल है। कितना इंटरनल है? 32 जीबी इंटरनल है। अब समझिए। अब यहां पर ध्यान ये रखना है। क्या चीज के बारे में भाई? कि जो हमारी ओके होने के बाद इसने एक और चीज कही है, एलयू कॉन्ट। क्या होता है? कोई मत जानते हैं इसके बारे में? एनीवन? कोई भी स्टूडेंट जानते हैं? नहीं सर। नहीं नो सर। इसको सर। कहते हैं, देखिए इसका नाम है लॉजिकल यूनिट। जो शॉर्ट में एलयू लिखा है ना, इसका नाम है लॉजिकल यूनिट। ये आगे आपको जब जाएंगे लेवल 2 के यूएफआई या इसी तरह क्लास करेंगे हमारे साथ, उसमें आपको डिटेल में जाएगा। यहाँ पर बस इतना समझिए, ये क्या होता है? हमारे फोन के अंदर जो ईएमएमसी होती है उस सेक्टर वाइज यानी पार्टीशन उसकी होती है, तो अलग अलग सेक्टर में बटी होती है। ये इसी एलयू की बात कर रहा है वो। इसमें कितने दिख रहे हैं? कितने पार्ट है बता सकते हैं कोई? कितने पार्ट दिख रहे हैं? सबसे पहले ना, जिनको क्लास ना करना हो ना, प्लीज क्लास में ना आए, अपना काम ही सात करते रहें। सात सात। कोई मना नहीं है हमको है, लेकिन प्लीज क्लास में जब रहे नहीं तो हमको रिप्लाई दिया कीजिए। सर, पता है चार नहीं पता चार कोई यूनिट चलेगा। है सर। चलिए, दो पार्ट किसी है ने सर। कहा 7, बुट वन बुट किसी ने टू। 2 बात कहा। चार। पाँच देखिए, सर। हाँ जी, पाँच सर। पाँच। 4 पार्ट। चलिए चलिए ठीक है, 4 5। 3 है। सबसे पहला, आ चलिए ठीक है, आप लोग देखिए, अब बता रहे हैं। पहला दो ये पार्ट है बोल आपका सकते हैं। बूट 1। बुट 1। दूसरा बूट 2। बुट तीसरा आरपीएमबी। आरपीवी। चौथा यूजर एरिया। अब यूजर यूजर एरिया डाटा। का अलग पार्ट अलग बात है, लेकिन ये 4 मेन पार्ट होता है एमएमसी में। तो ये आरपीएम भी देखिए। अब इसमें हमारे हम जो अभी आइडेंटिफाई किया उसमें कितने पार्ट्स बताया? 3। 3 बताया ना? उसमें कितने पार्ट्स बताया? उसमें आपको 3 पार्ट बताया। लेकिन यहाँ पर क्या है आपको? एक सेकंड रुक। बताओ।
अब यहाँ पर क्या है, बूट 1 बूट 2 आरपीएम यूजर एरिया 4 होता है, लेकिन आपका जो फोन अभी आपने आइडेंटिफाई किया उसमें कितने हैं, 3 ही है ना, 3 ही। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आरपीएम भी है, जो इसका पूरा नाम है रिप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक, ये नहीं है। ये काम क्या होता है, फोन में फिंगरप्रिंट देखे हैं, साइड फिंगर या हाँ पीछे की सर। तरफ बैक फिंगर हाँ होता है। सर। हाँ, तो आरपीएम भी वही है। तो नोट 5 ए ये मॉडल है, उसमें नोट 5 ए में फिंगर था कि नहीं था। हाँ सर, है सर, पीछे साइड। नोट 5, 5 प्रो नहीं बोल रहा हूँ, है ध्यान सर। रखिएगा। भाई मेरा कहने बहुत का, सारे फिंगर है। ये इस मॉडल की बात हो रही नहीं, इसमें नहीं। है कि नहीं है इसमें फिंगर, ये नहीं बताइए है, मेरे इसमें को। नहीं है। इसमें नहीं नहीं है है नहीं सर। सर। है, इसलिए इसलिए नहीं नहीं, सर, नोट इसलिए 5 है। हाँ, तो इसलिए आरपीएम भी नहीं दिया है इसमें। तो इसलिए कोई बात 3 नहीं। काउंट किया, तीनों का एड्रेस है यहाँ पर, बूट 1 बूट 2 यूजर एरिया। अब ये अच्छा। वार्निंग दिया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ड्राइवर वगैरह के बारे में बोले हैं, और बाकी की चीजें हम पार्टीशन टेबल से कल हम पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। वहां से बार बार मैसेज आ रहा है, तो हम यहाँ से जो पार्टीशन टेबल से मैसेज जो है हम लोग का है, यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना ही है, ठीक है अच्छा। सर जी। डॉक्यूमेंट भेजवा दीजिए व्हाट्सएप पर सर। मैंने व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट दे दिया था कल ही तो, कल एक जो ही आया बैच था आप सर, किए हैं। आज भी। हाँ जी। आज वाला भी सर, वीडियो वीडियो देखिए, डॉक्यूमेंट रहेगा। वीडियो के लिए जो भी होता है ना, जो आपके सपोर्ट मैनेजर, उनसे कहिए, जिनसे आपने क्लास ज्वाइन किया है ना पेमेंट कर कर, उनको कहिए, वो आपको उनसे बोला एड्रेस था सर करेंगे। कल। हाँ, तो अभी क्या कल बोला देखिए, था। वीडियो एक बार मिल गया ना, आपको वहां जैसे मिल रहा वीडियो वैसे ही मिलेगी आपको। मतलब व्हाट्सएप पे मिल रहा, व्हाट्सएप पे मिलेगी, है ना, उस हिसाब से मिलेगी। ठीक है सर। ओके, चलिए तो हम लोग अब चलते हैं, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय एवरीवन।